करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। मेनली करंट को हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं, कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। वेन डी ग्राफ की हेल्प से हम इन तीनों करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंडक्शन करंट के अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेटेलिक रोड लेते हो और उसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से मूव करेंगे और उससे जो करंट बनेगा वो कंडक्शन करंट होगा। तो कंडक्शन करंट मेनली कंडक्टर्स के अंदर देखा जाता है। यहां पे वेन डी ग्राफ को जैसे ही हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो कनेक्टिंग वायर है उसके अंदर कॉपर कंडक्टर लगा हुआ है और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक कंडक्शन करंट है। आपके घरों में भी जो वायर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट में जो चार्जेस का फ्लो होता है उसके लिए मैकेनिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहां पे जैसे हमने वेन डी ग्राफ को ऑन किया तो इसके ऊपर जो बेल्ट है वो रोटेट करता है एंड बेल्ट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं अपर स्फीयर तक। तो यहां पे क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं बेल्ट के साथ, तो चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट बनेगा। इस करंट को हम कन्वेक्शन करंट का नाम देंगे। कन्वेक्शन करंट के लिए कंडक्टिंग मीडियम की जरूरत नहीं होती। वेन डी ग्राफ में बेल्ट की हेल्प से चार्जेस टॉप मेटेलिक स्फीयर के ऊपर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ते हैं टाइम के साथ। अब क्योंकि यहां पे टाइम के साथ चार्जेस चेंज हो रहे हैं तो आपको यहां पे एक dq by dt देखने को मिलता है। नाउ दिस dq by dt इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट।